एंजल जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए रोज़ की तरह हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट से पहले हम लोग जैसे हर रोज़ की तरह एक टॉपिक पर ट्रिक देखेंगे। चलिए आज का हमारा टॉपिक है विषाणु से होने वाले रोग। देखिए आज के ट्रिक में हम देखेंगे विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। विषाणु से होने वाले रोगों को देखो हम ट्रिक से बस चुटकियों में इसको याद कर लेंगे। देखिए हमारा ट्रिक क्या है, ए चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पे छापो। फिर से सुनिए ट्रिक, ए चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पे छापो। आज के हमारा ट्रिक है। देखिए इस ट्रिक से हम कैसे याद करते हैं कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए ए से होता है एड्स। ए से क्या होता है, एड्स होता है। एड्स क्या है, यह विषाणु या वायरस, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो एड्स किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से या विषाणु की वजह से कह सकते हैं। देखिए चाचा से क्या बनेगा, चेचक। चाचा से बनेगा चेचक, चाचा से बनेगा चेचक। इन्हें से देखिए बनेगा इन्फ्लुएंजा, 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 इन्फ्लुएंजा। देखिए डा से बनेगा डेंगू। डेंगू भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है डेंगू। देखिए टो से होगा ट्रोकोमा। ट्रोकोमा कैसी बीमारी है, ट्रोकोमा आँख की बीमारी है। ट्रोकोमा, ट्रोकोमा। देखिए मत से होगा मेनिनजाइलिस रोग। मेनिनजाइलिस, मेनिनजाइलिस। मत से क्या होगा, मेनिनजाइलिस। देखिए बस आपको याद रखना है किससे क्या हो रहा है। ए से एड्स, चाचा से चेचक, इन्हें से इन्फ्लुएंजा, डा से डेंगू, ट्रो से ट्रोकोमा, मत से मेनिनजाइलिस। आगे देखिए ख से होगा खसरा, खसरा। रे से होगा रेबीज। रेबीज भी वायरस की वजह से होता है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। पूछा जाता है रेबीज किस कारण से होता है, तो कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज होता है। गाल से देखिए गलछुआ, गलछुआ। पे से देखिए होगा पीलिया। बस आपको याद रखना है किससे क्या बन रहा है, ठीक है। छा से देखिए छोटी माता, छोटी माता। और देखिए पो से होगा पोलियो, पो से पोलियो। चलिए फिर से हम अपना ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ट्रिक क्या है हमारा, ए चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पे छापो। ए से एड्स, चाचा से चेचक, इन्हें से इन्फ्लुएंजा, डा से डेंगू, ट्रो से ट्रोकोमा, मत से मेनिनजाइलिस। आगे देखिए ख से खसरा, रे से रेबीज, गल से गलछुआ, पे से पीलिया, छा से छोटी माता, पो से पोलियो। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ आपको आप हर एक ट्रिक को आपको एक टॉपिक याद करवाया जाएगा, फिर उसके साथ आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो चलिए हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, या किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है, जिसे हम NHRC कहते हैं, NHRC का देखिए गठन कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर, याद रखिएगा, ठीक है। आप बल्कि नोट करते चलिए कॉपी पेन लेके। 12 अक्टूबर 1999 में हुआ था। 1999 में NHRC का गठन हुआ था, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। देखिए हम मानवाधिकार आयोग, जो मानवाधिकार दिवस है वो मनाते कब है, प्रश्न इससे भी बनता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस तो कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। 10
10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि यूएन के द्वारा 1948 में पेरिस के द्वारा सार्वभौमिक घोषणा किया गया था। ठीक है, कहाँ? पेरिस में किया गया था। कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न का उत्तर आप अब तक तो दे ही चुके होंगे। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है सुप्रीम कोर्ट का रहना चाहिए, और वो भी सेवानिवृत्त होना चाहिए, रिटायर्ड होना चाहिए। वही होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए एनएचआरसी पे हम कुछ और बातें कर लेते हैं। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। देखिए अगर बात करें तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? एनएचआरसी में कुल सदस्य कितने हैं? प्रश्न बहुत बनता है, याद रखिएगा, तो आप इसे नोट करिएगा। कुल सदस्य कितने होते हैं? देखिए कुल सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो क्या होता है? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का। अभी हम लोगों ने देखा प्रश्न में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। सेवानिवृत्त होता है ना, सेवानिवृत्त होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सेवानिवृत्त होता है सुप्रीम कोर्ट का ना। सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? सेवानिवृत्त जो होता है सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होता है, मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। प्लस देखिए 5 अन्य सदस्य होते हैं। 5 क्या होते हैं? इसमें अन्य सदस्य होते हैं। 5 अन्य सदस्य होते हैं। अन्य सदस्य उसमें कौन होते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज होता है, ठीक है, वो चाहे सेवानिवृत्त हो या फिर चाहे जैसा हो, पद पे भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई भी सीजीआई होता है, ठीक है, कोई भी जज होता है। और देखिए और 3 लोग, अब प्लस 3 लोग क्या होते हैं? 3 लोग और भी होते हैं जो मानवाधिकार के अनुभवी होते हैं, मानवाधिकार के बारे में जानते हैं। याद रखिएगा मानवाधिकार के बारे में, मानवा ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है। मानवाधिकार के आयोग बारे में जानते हैं। मानवाधिकार के अनुभवी होते हैं। इसमें देखिए 3 सदस्य में से एक महिला का होना आवश्यक है। ये भी प्रश्न पूछता है कम से कम कितनी महिला हो? तो कम से कम एक महिला हो। कम से कम क्या हो? एक महिला इसमें अवश्य हो, ठीक है, कम से कम एक महिला हो। याद रखिएगा कम से कम कितनी महिला हो? इसमें एक महिला सदस्य होनी चाहिए, ठीक है। तो और देखिए 7 और भी अन्य होते हैं। 7 अन्य होते हैं। इन 7 में देखिए कौन कौन होते हैं? देखिए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वो हम शॉर्ट में बताएं तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ओबीसी आयोग के। और देखिए एससी आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, किसके होते हैं? एससी आयोग के अध्यक्ष होते हैं। एसटी आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, किसके होते हैं? एसटी आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और अल्पसंख्यक के होते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा ओबीसी के, एससी के, एसटी के, अल्पसंख्यक के। और देखिएगा बाल संरक्षण के होते हैं। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और देखिए दिव्यांग आयोग जो होता है, दिव्यांग, जैसे विकलांग कहते थे पहले, अब तो दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं। कुल इस तरह से मिला के 7 सदस्य होते हैं। तो कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए कुल कितने, प्रश्न इससे बनता है मानवाधिकार जो आयोग बना है वो, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 13 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 13 सदस्य होते हैं। देखिए एक अध्यक्ष होता है, 5 अन्य होते हैं, 3 लोग मानवाधिकार के अनुभवी होते हैं और 7 ये होते हैं, कुल 13 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार भी मैंने बताया 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। देखिए कहाँ है इसका मुख्यालय? तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है।
अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल बताइए कितने समय का होता है? ये कितने समय का होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष तक। देखिए 3 साल तक हो या अधिकतम उनकी आयु अगर 70 वर्ष हो जाती है तो वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये होगा इसका राइट आंसर, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। देखिए बिल्कुल की गई थी 1993 में, ठीक है, अभी मैंने बताया था उधर। राष्ट्रीय उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। हाँ देखो, जो मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो उसमें आयोग कोई सजा नहीं देता है, ये भी सही है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए नहीं, इनके द्वारा नहीं की जाती है, वो राइट आंसर डी भी इसमें क्या है, सही है। डी हमारा देखिए क्या है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देती है, बिल्कुल देती है, ठीक है, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी जल संधि यूरोप को और किसको, अफ्रीका को विभाजित करती है? देखिए यूरोप और अफ्रीका को कौन विभाजित करता है, बताइए क्या होगा? बोस्फोरस संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या डोवर जल संधि? देखिए कौन करती है? जिब्राल्टर जल संधि। आप लोगों को ट्रिक बताया था एक मैंने कि भू के मध्य में 8 जिब्रा रहते हैं। भूमध्य सागर को भी वो अलग करती है और किसको, अटलांटिक महासागर को अलग करती है। कौन? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। यहाँ तो महाद्वीपों को बताया गया है और किनको किनको, देखिए भू के मध्य में 8 जबरा रहते हैं, भूमध्य सागर और किसको, भू के मध्य में ना, ठीक है, और अटलांटिक महासागर कौन करता है? जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। मैंने आपको ट्रिक भी बताया है। आगे देखिए, बोस्फोरस संधि, देखिए ये किसको किसको अलग करती है? तो ये काला सागर को, देखिए ये जल संधि किसको अलग करती है? काला सागर को, ठीक है, काला सागर को मरमरा सागर से अलग करती है, ठीक है, काला सागर मरमरा सागर को जोड़ती है, ठीक है, जोड़ती है काला सागर मरमरा सागर को, ठीक। बेरिंग की बात करें, देखिए बेरिंग और चुक्सी सागर के बीच है, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर और किसके बीच है? चुक्सी सागर के बीच है, ठीक है। मैंने बताया था ना चुक्सी बोरिंग लगती है, ट्रिक बताया था, ठीक है, तो चुक्सी सागर के बीच है। देखिए डोवर जल संधि, डोवर क्या है? उत्तरी सागर और इंग्लिश प्लस इंग्लिश चैनल के बीच है। किसके बीच है? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर प्लस किसके बीच है? इंग्लिश चैनल के बीच है, इंग्लिश चैनल के बीच है, इंग्लिश चैनल के बीच। इसका भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था कि इंग्लिश में उत्तर दोगे तो डॉबर चनप्रास मिलेगा। डॉबर चनप्रास देखा है ना आप लोगों ने, तो इसका क्या होगा? ट्रिक मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, क्या बताया था? इंग्लिश में उत्तर दोगे तो क्या होगा? इंग्लिश में उत्तर दोगे तो डॉबर चनप्रास मिलेगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची 1 में क्या है? मरुस्थल है, ठीक है, आपको उसमें बताना है किससे संबंधित है। देखिए गोबी किससे संबंधित है? देखिए गोबी कहाँ है? मंगोलिया में, ठीक है, ये मंगोलिया लिखा है तो मंगोलिया में, ठीक है। अटाकामा, देखिए अटाकामा कहाँ है? चिली में है, ठीक है। थार देखिए कहाँ है? आप लोग थार को जानते हो, भारत में है, ठीक है। और पेटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में है। देखिए तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए का 1, ठीक है, ए का 1 तो सभी में है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं बी, अटाकामा चिली, 1 के बाद 4, तो बी का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद देखते हैं आगे पेटागोनिया, ठीक है, इसका क्या होगा? अर्जेंटीना, यानी कि सी का 3, सी का 3 देखिए इसमें है केवल, तो ये हमारा सी होगा राइट आंसर, सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता? अभी देखिए उधर चर्चा हुई थी, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, मुख्य विपक्षी दल का नेता हो बटा, बट राष्ट्रपति मानवाधिकार में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय जो मात्रक होता है निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? देखिए खगोलीय दूरी जो होती है वो किसके बीच है? पृथ्वी और सूर्य के बीच है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच है, बृहस्पति और सूर्य के बीच है, प्लेटो और सूर्य के बीच है। तो किसके बीच है बताइए? तो खगोलीय दूरी जो होती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच है। किसके बीच है? पृथ्वी और सूर्य के बीच है। चलिए अच्छा, एक यहाँ पे आप लोग उत्तर दे दीजिए, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई,
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। और दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई भी बताइए, छोटी इकाई, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक होती है। क्या होती है, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक होती है। और दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई जो होती है माइक्रोन होती है, माइक्रोन। 10 के घाते -6 होता है, 10 के घाते कितना होता है, -6 होता है, ठीक है। छोटी हो जाती है जब माइनस में होता है तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चिल्का झील, ऊलर झील, कनोरू झील, लोनार झील, पुलिकट झील, इनमें से कौन सी लैगून झील है। देखिए बताना है कौन सी लैगून झील है। देखिए लैगून का मतलब क्या होता है, जो तट के किनारे हो, ठीक है। देखिए इसमें से कौन कौन से लैगून है, तो चिल्का भी लैगून है, ठीक है, चिल्का लैगून है। और देखिए कोनोरू भी क्या है, लैगून झील है। और पुलिकट क्या है, ये भी लैगून झील है। चलिए बताइए चिल्का झील कहाँ है, चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। ऊलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। कोनोरू झील कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है कोनोरू झील, आंध्र प्रदेश में। लोनार झील बता दीजिए कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। और पुलिकट झील कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कितनी झील है इसमें से, जो लैगून झील है तो 3 झील है। कितनी झील है, 3 झील है। अगला प्रश्न है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है। देखिए पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, याद रखिएगा आप लोग, पोलावरम प्रोजेक्ट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में, जो ठंडे देश होते हैं वहाँ पारा के स्थान पे एल्कोहल का तापमापी जो द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि देखिए क्या क्यों दी जाती है, तो एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, एल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक होता है, एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है, या एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, ए होगा। एल्कोहल का द्रव्यांक क्या होता है, वह निम्नतर होता है। एल्कोहल का द्रव्यांक जो होता है वह पारे से भी क्या होता है, निम्नतर होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का बताना है, कौन सा मात्रक नहीं है। कैलोरी है, किलो कैलोरी भी है, जूल भी है, बट डिग्री सेल्सियस नहीं है। डिग्री सेल्सियस किसका है, तापमान का है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये ऊष्मा के मात्रक हैं। अगला प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है। देखिए ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का या ज्योति फ्लक्स का, ये भी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। किसका मात्रक है ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलने पर ऊष्मा का उत्पादन करता है। देखिए पानी पर जो पानी में घुलता है तो ऊष्मा का उत्पादन करता है, कौन है, देखिए बुझा चूना है। कौन है, बुझा चूना। बुझा चूना पानी में घुलने पर ऊष्मा का उत्पादन करता है, पानी उबलने लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है। देखिए धातु नहीं है बताना, अधातु है। कौन सा तत्व, एल्युमिनियम क्या है, ये तो धातु है। फास्फोरस क्या है, ये अधातु है, फास्फोरस अधातु है। कैल्शियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है। अगला प्रश्न, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाएगा तो क्या होगा। जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा। जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर, ये होगा। क्या होगा, तो ए होगा। जल का आयतन पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, कम होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। ये होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुर्दे व किडनी की नियंत्रण इकाई कौन सी है। ठीक है, कौन सी है, न्यूरॉन है, एक्सॉन है, नेफ्रॉन है, फिट फाइबर है, कौन है, सी होगा इसका राइट आंसर, नेफ्रॉन।
आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर होता है तो वह किस बीमारी से पीड़ित है। देखिए, अगर वो डायलिसिस कराता है तो किससे पीड़ित है, हृदय रोग से, किडनी से, श्वसन समस्या से, या इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित है, देखिए जो भी व्यक्ति डायलिसिस कराता है तो वो किडनी रोग से संबंधित है, उसे किडनी से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित पॉलीमर में से किसका उपयोग किया जाता है। पॉलीएथिलीन का, पॉलीविनाइल सिलोक्स का, पॉलीटोलिन का, या पॉलीएमाइड का किया जाता है। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। बुलेट प्रूफ में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो पॉलीएथिलीन का करते हैं, पॉलीएथिलीन। अगला प्रश्न, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पे थी। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, कब किया था, 712 में ईस्वी में किया था। कब, 712 ईस्वी में किया था। तो उस समय क्या राजधानी रही थी, ठीक है, तो उस समय सिंध की राजधानी बतानी है। सिंध की राजधानी मुल्तान, अरोर, देवल या निरूर, क्या था, अरोर था। अरोर राजधानी थी सिंध की जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। बट इन्होंने ब्राह्मणों पे नहीं लगाया था। ब्राह्मणों पे किसने लगाया था, ब्राह्मणों पे जजिया कर, देखिए ब्राह्मणों पे किसने लगाया था, तो FST लगाया था। FST ने यानी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।